बेटा भी बड़ा बनना चाहता है और बाप भी बड़ा बनना चाहता है। सासू भी बड़ा बनना चाहती है और बहू भी बड़ा बनना चाहती है। संगीतकार भी बड़ा बनना चाहता है, बजाने वाला भी बड़ा बनना चाहता है, ठोकने वाला भी बड़ा बनना चाहता है। हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव चलता है कि मैं कब बड़ा बन जाऊं। इसीलिए तो कहा गया कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंक्ति को छाया नहीं फल लागे। अम्मा को पूरा याद है, अभी अभी जो है रट्टा मार के आई है। बड़ा बनना जरूरी है, बड़ा बनना भी चाहिए। बड़ा बनने में कोई आपत्ति नहीं है, बड़ा बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़ा बनने के लिए बड़प्पन की जरूरत हुआ करती है, बड़ा बनने के लिए अहंकार की जरूरत नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा है कौन? आज के ज़माने में लोगों की परिभाषाएं देखी जाएं तो परिभाषाओं में तो यही आता है कि जिसके पास में खूब सारा पैसा है वह इस दुनिया में बड़ा है। जिसके पास में जो है जमीन और जायदाद है वह सबसे बड़ा है। जिसके पास में पीला पीला है, समझ रहे ना क्या है? हाँ, ये देखो सोना। लेकिन सुबह उठ करके जहां जाते हैं वह भी पीला ही पीला वह पीला अंदर होता है और वो पीला बाहर दिखाई देता है। हर व्यक्ति जिसके पास में सोना है ज्यादा, वह भी सोचता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूं। जिसके पास में पद है वह भी सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं। याद में रखिएगा, लेकिन महावीर की परिभाषा में देखने के लिए जाएं तो वह बड़ा नहीं हुआ करता है जिसके पास में सत्ता है, वह व्यक्ति बड़ा नहीं हुआ करता है कि जिसके पास में बहुत बड़ा पद है। दुनिया में बड़ा वह नहीं हुआ करता है कि जिसके पास में बहुत पीला पीला है। दुनिया में बड़ा वह भी नहीं होता है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अरे दुनिया में बड़ा वह भी नहीं होता है जिसके पास में बहुत जमीन और जायदाद होती है। अरे दुनिया में बड़ा तो वही होता है जो गुरु और प्रभु की भक्ति में रमा होता है। जो व्यक्ति प्रभु की भक्ति में नहीं रम पाया, जो व्यक्ति गुरु की भक्ति में नहीं रम पाया, वह बड़ा नहीं बन पाया। हाँ, वो बड़ा जरूर बन गया, क्योंकि ज्यादा बड़ा बनने के चक्कर में गड़बड़ा भी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बाजार में जाकर के मिर्ची बड़ा खा ले तो बड़ा बड़ा देगा, क्योंकि मिर्ची बड़ा खाते समय बड़ा अच्छा लगता है कि आज मैंने मिर्ची बड़ा खाया। एक अम्मा जी को जानता हूं, वो कह रही थी आज दोपहर में आकर के, महाराज मैंने जो है आलू बड़ा खाया। अरे आजकल की अम्माएं को तो पूछो ही मत, क्योंकि अंगूर के सब मजे किसमिस में ही आ गए। जवानों का तो नाम बदनाम है, बुढ़े सबसे ज्यादा आगे हैं, है ना अम्मा? एक बार यूं यूं करती है, दूसरी बार यूं यूं करती है। एक तरफा जिंदगी जीने के लिए, एक तरफा जिंदगी के मकसद को समझने के लिए इस दुनिया में कहा जाता है ये आदमी जो है केला बड़ा खा ले, आलू बड़ा खा ले, लेकिन सारे बड़ा खाने के बावजूद भी बड़ा नहीं बन सकता है। अरे बड़ा तो इस दुनिया में वही बन पाता है जो छोटों से प्यार और बड़ों का सम्मान करता है, वह इस दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तो इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन? कौन? जयंती लाल जी कहे हम सबसे बड़े हैं, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा
कौन बोला पेट है? यहां जितने बैठे हैं सबके पेट बड़े हैं। सारी दुनिया के पेट भरे जा सकते हैं, लेकिन आदमी का पेट नहीं भरता कभी। आदमी के पेट में तो जितना आंदो 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 आंदो, क्योंकि मुनि महाराज तो आहार करते हैं। जो प्रतिमाधारी होते हैं वह जो है भोजन करते हैं, और बाकी जो होते हैं वह दिन भर, ये देखो अम्मा बोली, चरते हैं। और चरने का काम किसका है? चरने का काम किसका है? याद में रखिएगा, चरने का काम इंसान का नहीं है, चरने का काम तो जानवर का हुआ करता है। इसीलिए जो व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, उस बड़ा बनने के लिए जो है उसे बड़प्पन की जरूरत है। बड़ा बनने के लिए उसे छोटों से प्यार करने की जरूरत है। अरे बड़ा बनने के लिए उसे गुरु के चरणों में झुकने की जरूरत है, और जो झुकता है वही दुनिया में सबसे बड़ा बनता है। और जो व्यक्ति झुका नहीं वो व्यक्ति बड़ा बना नहीं। लेकिन आजकल आदमी झुकना छोड़ दिया है, आजकल अकड़ना प्रारंभ कर दिया है। इसीलिए जो है मंदिर में आने वाले भी जो है जब टाइट कपड़े पहन करके आते हैं तो उन्हें झुकते नहीं बनता है। जब वह टाइट कपड़े पहन करके आते हैं तो बैठने के लिए कहा जाए तो उन्हें 50 बार सोचना पड़ता है कि अगर हम बैठे तो ये दादाजी बोल रहे, बोले पैंट फट जाएगा। अब वह जो है पैंट फट करके जो है गेट बन जाएगा। कौन बोला गेट ऑफ इंडिया बन जाएगा? यहां बहुत ये जो है उदयपुर की महिलाएं बहुत समझदार हो गई है ना? समझदार हो ना? अरे हाँ या ना? ये पुरुष बोल रहे हैं हाँ। महिलाओं की तरफ से हामी ये भर रहा है, इन्हें जो है 25 पैसे मिले हाँ करने के, क्योंकि किराए पर भी तो किराया मिलता है। ये जैसे जो है नेताओं की सभा में भी जो है, नेताओं के जुलूस में भी जो है झंडा उठाने के लिए जो है किराए पर आदमी ले जाए जाते। जय हो नेताजी की जय हो, जीतेगा भाई जीतेगा। कौन बोला कमल किशोर जीतेगा? अब वह ना तो जिताने वाला है और ना उसके कहने से जीतने वाले हैं, लेकिन वह भी जय जयकार जभी तक करता है जब तक उसे पैसा मिलता रहता है, और पैसा मिलना जहां खत्म हुआ वहां से वह जय जयकार करना भी खत्म कर देता है। इसलिए मैं निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, अनुरोध केवल इतना ही करना चाहूंगा, बड़ा बनो, बड़प्पन ला करके बड़ा बनो। याद में रखिएगा कि दुनिया में बड़ा वह हुआ करता है जो समय आने पर खड़ा हो जाता है और समय आने पर झुक भी जाता है। जो हमेशा एक जैसा तन करके खड़ा रहता है, हमेशा एक जैसा अकड़ करके खड़ा रहता है, वह देखने में जरूर बड़ा होता है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो वह बड़ा नहीं हुआ करता है, वह तो सबसे छोटा हुआ करता है। क्योंकि आदमी धन से तो बड़ा हो गया लेकिन मन से बड़ा ना हो सका। अगर धन से बड़ा ना होता तो मन से बड़ा रहता, और मन से बड़ा रहता तो दुनिया में सबसे बड़ा हो सकता था। इसलिए आज जो है बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे लोग रहते हैं, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे लोग रहते हैं, और पहले छोटे छोटे घरों में जय हो आपकी। याद में रखिएगा कि पहले अगर छोटे घर में अचानक भी 4 मेहमान आ जाएं तो खुशी होती थी। ये आज हमारे घर बोलो ना पावड़े आए, पावड़ा पावड़ा बावड़ा, हाँ वही समझ गई ना, मोबाइल में लिख के रख लो। और अगर
रोज रोज आने लगे मेहमान तो जो है घर की महिलाएं भी कलटार मारने लगती है, क्या रोज रोज यही काम लगा रहता है, ना कहीं पर निकल पाते हैं ना कहीं पर जा पाते हैं, जब देखो जब जो है चाय नाश्ते में ही दिन भर लगा रहना पड़ता है, मेरे तो हाथ कौन बोला काले हो गए। ये जो है रोज रोज का चक्कर जो है हमसे देखा नहीं जाता, रोज रोज का जो है चक्कर हमारे से चलने वाला नहीं है। लेकिन पहले रोज रोज भी आ जाएं तो भी खुशी होती थी, क्योंकि पहले समय था कि तुम आओ तो हम खाएं, और अब समय है कि तुम जाओ, बोलो ना, तुम जाओ तो हम खाएं। क्योंकि आजकल जो है बड़ी बड़ी सिटियों में सारे काम नौकरों के हवाले, सारे काम नौकरों के हलावे। अरे याद में रखना कि पहले जो है अगर मेहमान आ जाए तो मेहमान आ जाने पर जो है उसकी आओ भगत में, क्योंकि अतिथि को देवता का दर्जा दिया जाता है, ये कहा जाता है कि जिस घर में अतिथि पहुंच जाए यानी देवता उनके घर पर पहुंच गए हैं, और अतिथि का सम्मान जिस घर में होता है वह घर घर नहीं, वह तीर्थ की तरह पवित्र और पावन बन जाया करता है। इसीलिए कहा जाता है अतिथि का सम्मान जरूरी है, और अतिथि का सम्मान वही व्यक्ति कर सकता है कि जिस व्यक्ति का मन बड़ा होता है, क्योंकि वह अपन स्वयं भूखा रह करके भी दूसरे को खिलाने की पात्रता रखा करता है। इसीलिए ज्ञानियों के द्वारा कहा जाता है, मनीषियों के द्वारा कहा जाता है, तत्वज्ञों के द्वारा कहा जाता है कि भूख लगे खाना प्रकृति है, भूख ना लगे फिर भी खाना विकृति है। और अगर भूख और जो है आने वाला व्यक्ति को खिला, भागने वाले अतिथि को खिला देना, ये हमारे भारत देश की संस्कृति है। तुम लोग क्या हो आज? आज अतिथि हो, अतिथि नहीं हो तुम लोग। ये संस्कृति है और इधर ये संस्कार घूम रहा है, क्योंकि संस्कृति और संस्कारों का तो जोड़ है। संस्कृति और संस्कारों का तो जोड़ है, उस संस्कृति और संस्कारों के जोड़ से ही जिंदगी का विज्ञान आगे बढ़ा करता है। इसलिए जिंदगी में बड़ा जरूर बनो, पैसे से भले ही बड़ा बन ना पाओ लेकिन दिल से जरूर बड़ा बनो। और जब दिल से अब बनो, अगर बड़ा बनोगे तो हर दिल में तुम्हारा स्थान होगा, क्योंकि पैसे से किसी के दिल में स्थान नहीं बनाया जा सकता है, संपदा से किसी के दिल में स्थान नहीं बनाया जा सकता है। अगर किसी के दिल में स्थान बनाया जा सकता है तो वह सेवा से स्थान बनाया जा सकता है। इसलिए राम जी से जाकर के किसी व्यक्ति ने पूछा कि हनुमान के साथ में तुम्हारा क्या संबंध है, तो राम कहते हैं कि हनुमान तो जो है मेरे लिए भाई के समान है। अरे भले ही उसके साथ में हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी वह हमारे लिए भाई के समान है, क्योंकि उसने जो हमारी सेवा की है उस सेवा में उसका स्वार्थ नहीं था, उसकी सेवा में केवल भोलापन था, उसकी सेवा में केवल पागलपन था। इसीलिए दुनिया में राम के मंदिर कहीं मिले या ना मिले, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसा कोई शहर नहीं होगा कि जहां पर हनुमान का मंदिर ना हो। और हनुमान शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए, हन मान, हन मान, जो मान का हनन कर देता है वह प्रभु राम का हनुमान बन जाया करता है, क्योंकि भगवान तो उसी के हृदय में जाकर के विराजमान होंगे। इसीलिए हनुमान ने अपने आप से कहा था कि जब भी बात उठती थी कि हमारे दिल में तो जो है राम और सीता समाये हुए हैं, क्योंकि हमारा दिल चीर करके देख लो तो राम और सीता निकलेंगे, और अगर तुम्हारा दिल चीर के देख लो तो कौन निकलेगा? रिंकू, तुम्हारा अगर दिल चीर के देखा जाए तो कौन निकलेगा?
हाँ, कौन बोला गुरुदेव निकलेंगे? गुरुदेव नहीं निकलेंगे। तुम्हारा दिल अगर चीरा जाएगा ना तो उसके अंदर से खून की बूंद टपकेगी, क्योंकि वहां राम नहीं दिखाई देगा, वहां पर महावीर दिखाई नहीं देंगे, वहां पर जो है कृष्ण तुम्हारे दिल में दिखाई नहीं देंगे, वहां पर तुम्हें संत मुनि दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो है कभी कभी इतना अहंकार पैदा हो जाता है जिसकी वजह से भगवान भगवान नजर नहीं आता है, गुरु गुरु नजर नहीं आता है। और हनुमान के मन में रंच मात्र का भी अहंकार नहीं था, इसीलिए सारी दुनिया में राम भक्त हनुमान का नाम चर्चित हो जाता है। अगर रंच मात्र के लिए भी उनके मन में अहंकार होता तो शायद वह हनुमान नहीं बन पाते। इसलिए जिंदगी में अहंकार से रिक्तता जरूरी है। और बड़ा बनने के लिए जो है, जब तक आदमी को बड़ा बनना है तो बड़ा बनने के लिए उसे जो है उस बात को ध्यान में रख करके जीना जरूरी है। इसीलिए राम की मूर्ति मिले ना मिले लेकिन हनुमान की प्रतिमा जरूर दिखाई देती है। और हनुमान को वैदिक परंपरा में भी अगर देखा जाए तो हनुमान को जो है उनके अंदर सागर थर नाम है, जगने का में वो काम है। सागर थारो नाम है, तो जगने का में वो काम है। कर दियो भक्तानो कल्याण, कर दियो भक्तानो कल्याण, एवा गुरु वर्ती है कथे। विमला महा थारो लाल कथे, विमला महा थारो लाल कथे, संतोष लाल थारो लाल कथे, वो जैन धर्म नी ढाल कथे। भक्ता नहीं लागे प्यारो, भक्ता नहीं लागे प्यारो, भक्ता नहीं लागे अमली।